अब हम चाहम बहुत निहोरा के साथ, बहुत ही विनम्र आग्रह के साथ कि हम सभापति महोदय के बहुत ज़्यादा इंतजार करवेली। हम चाहम कि अपन सारगर्भित बात रखथिन। मनी भाई बहुत देर से बैठल बैठल स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, ऐसे भी तबीयत खराब है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम होवे है ओकरा में हम निश्चित रहे ही तबीयत खराब है तैयो। अभी एगो सवाल उठल कि मगही में पढ़ाई भी होवे है, तो हमरे कहानी लिखल जियान जिंदगी मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान इंटर में चला हो। सबसे बड़ी धन्यवाद के पात्र ई चौपाल के हमारे साथी लोग हत। पराशर भाई कहलन कि जब शुरू कैली तब मजाक होवे लगल कि का करे चल रहे, उपहास होवे लगल, विरोध होवे लगल कि का करे चल रहे। तो पराशर जी कौन अपन काम करी थी। जैसे देश के आज़ादी में सबके सहयोग होलई तो देश आज़ाद हो गई, वैसे ही मगही भाषा लगी जब सब लोग के सहयोग होते तो निश्चित है कि सरकारी भाषा ही बन के रहते और सरकारी भाषा अगर बनावे पड़ते सरकार के। ये संघर्ष हमनी के जारी है। हमार साथी पीछे बैठल थी, जब दूरदर्शन और रेडियो पर धरना दे लिया तो 2 दिन कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन से भी हो गई। तो बिना लड़ले कुछ न मिलतो। छोटा बच्चा भी जब माँ दूध न पिलावे है तो देखा है कि मैया दूध कैसे देता है, तो रोवे लगा है, और रोवे लगा है तो मैया कहे बुतरुआ लगे है, भूखाइल है, जरा दूध पिला दे ही। तो वैसे ही चाहे तो लड़े पर तो, रोवे पर तो, झगड़े पर तो, और तब ही सरकारी दर्जा पे तो कहीं भी रहा तो मगही में बोला, सम्मान के साथ मगही में बोला, कोई दिक्कत न होवे। हम देखली कुछ गार्जियन यहाँ आयल थी तो आधा हिंदिया मिला दल थी और 2-4 शब्द मगहिया बोलल थी। मगही भाषा का है, बोले में ये समस्या हो तो लिखे में का समस्या हो, तो सोचे लगी बात। अब जब तू ही ऐसे करबहू मगह के निवासी तो मगही के का होत बा। अब मगही कौची हवा, तोर माय के भाषा हवा, होश संभार लहू तो कौची सुनालू मैया के मुँह से, अंग्रेजी हिंदी ना मगही में सुन लो। तो माय के भाषा के छोड़े के बात ना हवा। जब मैया दूध न पिला तो कोनो तोरा दूध देवे वाला ना हवा, कहीं से तोरा दूध न मिलता हुआ। तो ये सोचे लायक बात हवा। और ज़्यादा बात का कही, हमारे मगध जो है बहुत विशाल क्षेत्र है, इन्हें सोन से लेके उन्हें कर्ण के क्षेत्र अंग देश तक, यानी गंगा तट से लेके उधर विंध्य पर्वत तक इतना बड़ा क्षेत्र मगध के क्षेत्र है। और एक से एक प्रतापी राजा यहाँ हुलन है और उनका इतिहास काफ़ी है। दूसरी बात ये है कि ये चौपाल कार्यक्रम जो चली थे ये कोनो सरकारी खर्चा पर न चली थे, ये हमारे साथी लोग अपन खर्चा से चलावी था, सब जन सहयोग से चले थे। कुछ लोग सवाल भी उठेलन कि तो सरकारी पैसा खाए वाला संस्था हो। सब सोचे लायक बात है। हमने जब एक महत्वपूर्ण कार्य करी थी तो एक में ई प्रकार की भी बात हुई थे। तो ये बात है कि जन सहयोग से ही कार्यक्रम चले थे और धन्यवाद के पात्र हाथ हमारे चौपाल के साथ ही सब लोग के संकल्पित भाव से ये कार्यक्रम के चलावित हत। और जहाँ भी रह जनगणना जब तक के तोर जनसंख्या 2 करोड़ से अधिक न बढ़तब तब तक एक सरकारी दर्जा न मिलतब। अभी लगभग तोर जनसंख्या 1.5 करोड़ के लगभग हवा। तो ये सोचे लायक बात हो। अबरी जनगणना में अपन मातृभाषा से वो लोग मगही लिखा हो और मगही सम्मान के साथ बोला। कोई भी जनप्रतिनिधि तो रातों मगही में बतिया, और खास करके तो सांसद आथू तो उनका ऐसे एक सवाल जरूर रखा कि तू लोकसभा में एकरा लगी भी सवाल उठावा, यदि एकरा लगी तू संघर्ष न करवा तो फिर हमें भी सोचे लगी तैयार ही बा। तो ये प्रकार की बात है और बहुत बात तो एकरा में होल।
अब अपने लोग के सपोर्ट के जरूरत है, सहयोग के जरूरत है। और धन्यवाद के पात्र है हमारे मगहिया टीम के चौपाल के साथी सब लोग कि एकदम संकल्पित भाव से मगही के सरकारी दर्जा लेके रहतन। हमारी ये उम्मीद है कि सरकार के झुके प्रति हमनी के सामने और मगही हमारे सरकारी दर्जा पाते, अष्टम अनुसूची में शामिल होते। यही बात कह करके हम अपन बात समाप्त करी थी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।